प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माई की जय हो। प्रिय भक्तों, आज अगवाहन का पवित्र गुरुवार है जिसे महालक्ष्मी प्राप्ति का दिन कहा जाता है। कहते हैं इस दिन की रात माँ लक्ष्मी घर घर घूमती है और जिस घर में उन्हें सच्ची भक्ति की सुगंध मिल जाए वहीं ठहर जाती हैं। आज मैं आपको वह रहस्यमय कथा सुनाने जा रही हूँ जो केवल अगवाहन गुरुवार को ही सुनाई जाती है और जिसका असर सीधा भाग्य पर पड़ता है, जहाँ सीधा सुख संपत्ति प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है बहुत समय पहले एक गांव में कुंता नाम का एक निर्धन स्त्री और ब्राह्मण रहते थे। उसके पति मृत होने के बाद घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। न घर की मरम्मत, न बच्चों के खाने का इंतजाम, न पहनने के लिए अच्छे कपड़े। लेकिन कुंता का एक गुण था, वह चाहे कितनी भी गरीबी क्यों न हो, गुरुवार का व्रत और माँ लक्ष्मी का पूजा करनी कभी नहीं छोड़ती थी। एक दिन अगवाहन गुरुवार आया। पूरे गांव में लोग पूजा कर रहे थे, लेकिन कुंता के पास तो एक दीपक तक नहीं था। उसने रोते हुए कहा, माँ, मेरे पास धन नहीं पर भक्ति बहुत है। आज मैं मिट्टी से दीप बनाऊंगी और तुलसी जल से ही आपकी पूजा करूंगी। वह जंगल जाकर मिट्टी लाई, दीपक बनाया और माँ लक्ष्मी और की पूरे विधि विधान से सच्ची भक्ति से पूजा की। रात को उसके दरवाजे पर एक बुजुर्ग स्त्री आई। वह बोली, बेटी, मुझे ठंड लग रही है, क्या मैं तुम्हारे आंगन में थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? कुंता ने अपने फटे दुपट्टे से उसका हाथ ढका और बोली, माँ, मेरे पास कुछ नहीं है, पर जो है आपका है। बुजुर्ग स्त्री मुस्कुराई और अगले ही क्षण वह रूप बदलकर चमकने लगी। वह बोली, कुंता, मैं वही हूँ जिसके लिए तुमने आज मिट्टी का दीप जलाया है। मैं ही महालक्ष्मी हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। कुंता ने द्वार खोला और वहां रखा था गेहूं का घड़ा, सोने की 2 चूड़ियां और पीतल का एक कलश और अनाज का भंडार। पूरा घर प्रकाश से भर उठा। बच्चों को कपड़े मिले, कुंता को नया आंगन और गरीबी उसी दिन समाप्त हो गई। पूरा गांव बोल उठा, अगवाहन गुरुवार की माँ लक्ष्मी सच्ची भक्ति पर प्रसन्न हो जाती हैं और धन की स्थायी बनाती हैं, कर्ज समाप्त करती हैं, घर में बरकत लाती हैं, पति सुख और परिवार सुख देती हैं, व्यापार रोजगार में वृद्धि करती हैं, मातृदोष, पितृदोष और कालसर्प दोष से राहत दिलाती हैं। जो भक्त अगवाहन को दीप जलाता है, लक्ष्मी कुबेर का ध्यान करता है, तुलसी जल चढ़ाता है, कथा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसके घर में सदैव स्थायी रूप से निवास करती हैं। मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार को महालक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत की कथा और गरीबी और धर्मपरायण स्त्री का वर्णन है जो अत्यंत निर्धनता में जीवन जीती है। एक दिन स्वयं देवी महालक्ष्मी ने बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके उसे यह व्रत विधि बताई। उस स्त्री ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी दरिद्रता दूर हुई और उसका धन धान्य से भर गया। कथा में आगे बताया गया है कि घमंड में चूर एक रानी ने इस व्रत का अपमान किया, जिसके कारण उसे अपना राजपाट और वैभव खोना पड़ा। बाद में पश्चाताप करके जब उसने भी व्रत किया, तब देवी की कृपा से उसे फिर से ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। यह कथा बताती है कि माँ लक्ष्मी केवल श्रद्धा और नियम से किए गए पूजन से प्रसन्न हो जाती है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश के द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भरदशवा नाम के राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी थे। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी कितने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामा बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा ने राजप्रसाद में रहे, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह धन दौलत से अपनी प्रजा और को सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उसके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसका नाम था धाम काम करम पूछ डाला।
वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारती माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते तथा उसका पति रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। अब वह वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उनकी गरीबी दूर हुई, उनका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। घर में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया, उतने ही हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। उसे यह याद दिलाने में आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण करके हुई श्री लक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी बताई हुई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आ रही बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके द्वार पर आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहीं ठहरने के लिए समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामा बाला मिली। उन्होंने श्यामा बाला को सारी बातें बताई। श्यामा बाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामा बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगवाहन माह का पहला गुरुवार था। श्यामा बाला ने परम श्रद्धा श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर ने उनका विवाह हुआ। वह धर्म दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशर्वा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रशवा दामाद पर जाकर रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लाते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की और उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामा बाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधार भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया तथा आत्म सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। एक बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास आई। वह दिन अगवाहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामा बाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने सामने आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद वह राजकन्या श्यामा बाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई।
यही कि श्यामा बाला ने अपने पिता को घड़ा भरा कोयला दिया और उसे कुछ भी नहीं दिया। इसी कारण श्यामा बाला को पिता के घर आने पर उसका आदर आतिथ्य नहीं हुआ बल्कि अनादर हुआ। वह इससे बहुत बुरा माना। उसने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अब अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, कहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब है? श्यामा बाला ने कहा, थोड़े धीरज रख, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामा बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना बिना नमक का था, इसीलिए स्वाद न आया। फिर श्यामा बाला ने थाली में नमक डाला और इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामा बाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सारा। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि जो इस तरह कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करके माता की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसे सुख शांति समृद्धि और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा अगर करना भूल जाए तो गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य ही करना चाहिए और माँ लक्ष्मी की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब